जिले की हर खबर सबसे पहले आप तक पहुंचाने का वादा, बस यही है एक इरादा। आज ही लगाए अपना पद्मेश डिजिटल सेटअप बॉक्स। नमस्कार, आप देख रहे हैं पद्मेश 24/7 कृष्णा संडे के साथ। चलिए न्यूज बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। गुजरात के भुज बॉर्डर पर तैनात बीएसएफ के जवान उकवा के लाल विकास पंद्रे को नम आंखों से दी गई विदाई। खेत में कीटनाशक का छिड़काव करने गए पिता पुत्र की करंट लगने से हुई मौत। मुआवजे की मांग और दोषियों पर कार्रवाई को लेकर किया गया चक्का जाम। जिला अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर का निरीक्षण करने पहुंची दिल्ली से टीम। औपचारिकता में सिमटा पूरा दौरा, कैमरे से बचते दिखाई दिए अधिकारी। अघोषित बिजली कटौती पर कनकी पंचायत के लोगों का फूटा गुस्सा। कांग्रेस पार्टी के साथ मिलकर 2 घंटे तक किया चक्का जाम। पीएम आवास की राशि का दुरुपयोग करने के मामले में नगर पालिका परिषद ने 5 लोगों पर कार्रवाई एफआईआर। बूंद बूंद पानी को तरस रहे ज्वाला देवी मंदिर पहुंचने वाले श्रद्धालु। मंदिर परिसर की मोटर खराब होने से बड़ी परेशानी। 2 दिन पहले मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग के द्वारा 3 वर्षों से लंबी शिक्षक भर्ती पर हरी झंडी दिखाते हुए नियुक्ति के आदेश जारी कर दिए गए, जिसके बाद से वर्षों से अतिथि शिक्षक के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे जिले के 2 सैकड़ा अतिथियों के आगे बेरोजगारी का संकट छाने लगा। आपको बताया कि जिले के विभिन्न सरकारी स्कूलों में करीब 550 अतिथि शिक्षक अपनी सेवाएं दे रहे हैं, जिनमें से अधिकांश अतिथि शिक्षक ऐसे हैं जो काफ़ी वर्षों से लगातार सरकारी स्कूलों के छात्र छात्राओं को अध्यापन करा रहे हैं। लेकिन जिले के करीब 260 शिक्षकों की नियुक्ति लगभग खत्म कर दी गई, जिसके कारण ऐसे स्कूल जहां पर चयनित शिक्षक की नियुक्ति की गई है और वहीं विषय अगर कोई अतिथि शिक्षक पढ़ा रहा है तो उसे बंद करने के निर्देश है, जिससे अतिथि शिक्षकों में काफ़ी मायूसी है। अतिथि शिक्षकों की माने तो शिक्षक भर्ती के तहत जिन शिक्षकों की नियुक्ति सरकारी स्कूलों में की गई है, यदि वहां पर उसी विषय का कोई अतिथि शिक्षक है तो उसे बाहर का रास्ता दिखा दिया जा रहा है, जिसके कि उसके सामने एक बार फिर बेरोजगारी की समस्या आ खड़ी हुई है। जिला शिक्षा अधिकारी ए के उपाध्याय ने बताया कि शिक्षा विभाग के निर्देश के तहत कुल 260 पदों के लिए शिक्षकों को नियुक्ति दी जा रही है। यदि जिस स्कूल में शिक्षक पदस्थ होते हैं और यदि वही विषय कोई अतिथि शिक्षक पढ़ा रहा है तो उसकी सेवा मजबूरी में समाप्त करनी पड़ेगी। नगर के वार्ड नंबर 2 भटेरा चौकी बालाघाट से सिवनी जिले के ग्राम मोहबर्रा उगली में विवाह करके गई एक महिला ने अपने पति, ससुर, सास, ननद और नंदोई के विरुद्ध मकान बनाने दहेज में 4 लाख रुपए की मांग को लेकर शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित करने, वहीं दहेज की मांग पूरी न होने पर जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया। ममता लिल्लारे के द्वारा की गई रिपोर्ट पर महिला पुलिस थाना बालाघाट में उसके पति शैलेश लिल्लारे, ससुर श्यामला लिल्लारे, सास देवकाबाई लिल्लारे, ननद पुस्तकला मुंजारे और नंदोई जगत मुंजारे सभी निवासी ग्राम मोहबर्रा थाना उगली जिला सिवनी के निवासी के विरुद्ध दहेज के लिए प्रताड़ित करने और जान से मारने की धमकी देने के आरोप में अपराध दर्ज कर विवेचना शुरू की गई है। ममता का मायका वार्ड नंबर 2 भटेरा चौकी बालाघाट का है। 23 अप्रैल 2019 को ममता की शादी शैलेश लिल्लारे ग्राम मोहबर्रा उगली निवासी के साथ सामाजिक रीति रिवाज से हुई थी। विवाह के बाद ममता अपने ससुराल ग्राम मोहबर्रा चली गई थी। ममता के ससुराल के मकान में बाजू में ही उसकी ननद और नंदोई रहते हैं। ममता को ससुराल में शादी के 15 दिन तक अच्छा सा रखा गया। उसके बाद से ही ममता को उसके पति, ससुर, सास, ननद और नंदोई दहेज के लिए प्रताड़ित करने लगे। नए मकान बनाने के लिए दहेज में 4 लाख रुपए की मांग करने लगे। मांग पूरी नहीं होने पर ममता को मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया। बीते कुछ दिनों से नगर में मोटरसाइकिल चोर सक्रिय हो गए, जो पुलिस की पकड़ से बाहर है और नगर में आए दिन मोटरसाइकिल चोरी की घटना को अंजाम दे रहे हैं। पिछले 3 दिनों के भीतर नगर में सक्रिय चोरों ने 4 मोटरसाइकिल चोरी की, जिनमें से एक मोटरसाइकिल काली पुतली चौक स्थित चौपाटी के सामने छोड़कर फरार हो गए। 8 एवं 9 अक्टूबर को मोटरसाइकिल चोरों ने 2 मोटरसाइकिल की कोतवाली पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के विरुद्ध मोटरसाइकिल चोरी का अपराध दर्ज कर चोरों की तलाशी शुरू की। प्राप्त जानकारी के अनुसार नगर के वार्ड नंबर 21 पिंचा गली निवासी दीपक केशवानी के नगर में महावीर चौक में दीपक टी स्टॉल के नाम से चाय की दुकान है। प्रतिदिन के अनुसार 8 अक्टूबर को अपने एक्टिवा को दुकान के बाजू में खड़ा करके दुकान का संचालन कर रहे थे। शाम 7 बजे मोटरसाइकिल दुकान के बाजू में खड़ी थी, किंतु रात्रि 10 बजे जब दीपक केशवानी अपनी दुकान बंद करके घर जाने के लिए उक्त स्थान में मोटरसाइकिल देखा तो वहां मोटरसाइकिल नहीं थी।
इसी प्रकार सुभाष नकपुरे वार्ड नंबर 31 सरेका निवासी 9 अक्टूबर को प्रतिदिन की तरह सुभाष अपने स्प्लेंडर वार्ड नंबर 20 झूलेलाल धर्मशाला वाली गली में सत्येंद्र श्रीवास्तव के घर के पीछे सिंधी मोहल्ला कारखाना गए थे, जिन्होंने कारखाने के बाजू में ही अपनी मोटरसाइकिल खड़ी कर दी थी। 2 बजे सुभाष नकपुरे ने घर जाने के लिए अपनी मोटरसाइकिल देखी तो मोटरसाइकिल उक्त स्थान पर खड़ी नहीं थी। आपको बताया कि 7 अक्टूबर की शाम 6:30 बजे गोंदिया रोड स्थित माइक्रो कंप्यूटर के पास से महेंद्र भ्रमित वार्ड नंबर 2 भटेरा चौकी निवासी की होंडा शाइन मोटरसाइकिल चोरी हो गई थी। इस मोटरसाइकिल को कोतवाली पुलिस ने महज 2 घंटे के भीतर प्राप्त कर लिया था। इसी दिन शाम 5:30 बजे चौपाटी के सामने खड़ी धनेन्द्र तुरकर वार्ड नंबर 13 बूढ़ी बालाघाट निवासी की होंडा मोटरसाइकिल चोरी हो गई। यह मोटरसाइकिल भी भटेरा चौकी में लावारिस हालत में मिलने की जानकारी मिल रही है। जिला अस्पताल में परिवार कल्याण योजना की नब्ज टटोल ने दिल्ली से आई टीम के द्वारा शनिवार को ट्रॉमा सेंटर की व्यवस्थाओं का जायजा लिया गया, लेकिन यह निरीक्षण केवल औपचारिकता में सिमट कर रह गया। जहां पर टीम के अधिकांश अधिकारी केवल अधिकारियों से ही चर्चा करने में मशगूल रहे। हालांकि 1-2 मरीज से भारत सरकार नई दिल्ली के एडवाइजर डॉक्टर S.K. सिकंदर ने चर्चा की। इसके बाद वे अपनी टीम के साथ रवाना हो गए। इस दौरान मीडिया से उन्होंने दूरी बनाए रखी और कैमरे में कुछ भी कहने से मना कर दिया। आपको बताया कि परिवार कल्याण योजना की जमीनी हकीकत को जानने के लिए भारत सरकार नई दिल्ली के एडवाइजर श्री सिकंदर, मंडला के CHMO M.K. सिंह और परिवार कल्याण सलाहकार जयदीप परिहार शनिवार को बालाघाट के दौरे पर ट्रॉमा सेंटर पहुंचे थे, लेकिन यह दौरा केवल अधिकारियों से मेलजोल में ही खत्म हो गया, जहां अधिकांश वक्त टीम के द्वारा स्वास्थ्य विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों से चर्चा करने में ही बिता दिया गया। दूसरी ओर अधिकारियों के इस दौरे के कारण ग्रामीण क्षेत्रों से नसबंदी कराने पहुंचे उन लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। लगभग 7 से 8 घंटे उन्हें नसबंदी ऑपरेशन के लिए इंतजार करना पड़ा, जिसको लेकर उन्होंने नाराजगी जाहिर की। हमको जानकारी दी गई थी कि 2 या 5 बजे का टाइम रहेगा। अभी मतलब 6 बज गया, अभी मैडम नहीं आई थी। आज यहाँ पर एक अधिकारी का विजिट था, शायद आपको जानकारी होगी। हाँ, मेरी टीम आई थी सर, सभी लोगों को तो बाहर कर दिया गया था। अच्छा, तो उसके बाद जो पेशेंट है उसको खाली अंदर रखा गया था बस। आप इतने दूर से आए? मतलब 10 बजे से आया तो 2 बजे से अपना ट्रीटमेंट चालू हो जा रहा था। जैसे छोटी सी बच्ची भी है आपके साथ? बच्ची भी परेशान हो रही है, मतलब जिसका ट्रीटमेंट होने वाला उन लोग भी सुबह से खाना नहीं खाए। पिछले कुछ दिनों से बालाघाट पुलिस की छवि लगातार धूमिल होती जा रही है, जहां आए दिन लोग पुलिस की कार्यप्रणाली पर खुलकर सवाल उठा रहे हैं। कुछ दिन पूर्व ही भाजपा पदाधिकारी अभय कोचर के साथ हुई घटना का मामला अभी थमा ही नहीं था कि शनिवार को LIC परिसर स्थित एक जूस की दुकान लगाने वाले दंपति ने पुलिस पर आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल कर उन्हें डराने धमकाने का आरोप लगाया। पीड़ित ने शिकायत कोतवाली पुलिस से कर संबंधित पुलिसकर्मियों को बर्खास्त किए जाने की मांग की। मामले को लेकर की गई चर्चा के दौरान मोतीनगर वार्ड नंबर 32 निवासी 40 वर्षीय फरियादी ने बताया कि DIG ऑफिस में पदस्थ पुलिसकर्मी नितेश दुबे ने उनके और उनकी पत्नी के खिलाफ आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग किया है, जिसकी शिकायत उन्होंने कोतवाली थाना पहुंचकर थाना प्रभारी से की है, जहां शिकायतकर्ता दंपति ने संबंधित पुलिसकर्मी को सस्पेंड किए जाने की मांग की। वो क्या हो, मेरा एक जूस सेंटर है LIC के पास, वहाँ पे एक नीतीश दुबे नाम का एक पुलिस वाला है सिविल ड्रेस में। वहाँ से मैं जस्ट निकल रहा था घर के लिए, तो मेरे बेटे को बोलता है तेरी मम्मी और तेरे पापा सेक्स रैकेट का काम करते हैं। ऐसा बोला तो मेरे बेटे ने मेरे को तुरंत फ़ोन लगाया कि पुलिस वाला ऐसा ऐसा बोल रहा है कि सेक्स रैकेट का बिजनेस चलाती है। ऐसा बोला, उसके बाद ये भागने लगा तो मेरे बेटे ने गाड़ी की चाबी निकाल लिया। उसके बाद 108 वाले गाड़ी वाला आया तो मेरे पे दबाव डाल रहा था कि तू ऐसा क्यों बोल रहा है, पुलिस वाले को भी धमकी दे रहा था मुझे। और उसके बाद वो पुलिस वाले को यहाँ लेके आ गए। क्या घटना के वक्त आप दोनों के बीच में कोई विवाद हो रहा था? नहीं, कुछ नहीं, हम जानते पहचानते भी नहीं उसको। कितने बजे की घटना है? 11:30 बजे की। कहाँ की घटना है? LIC ऑफिस जूस सेंटर दुकान। तो क्या अकेला था नीतीश? 3 लोग थे बोलते, 2 जन तो भग गए बोलते हैं। मेरे बेटे ने उसकी गाड़ी की चाबी निकाला, ये भी भाग रहा था पल्सर गाड़ी लेके। मेरे बेटे ने चाबी निकाला, तत्काल बोले मम्मी पापा जल्दी आओ, पुलिस वाला ऐसा ऐसा बोल रहा है। कोतवाली थाना प्रभारी कमल गहलोत ने मामले की जानकारी देते हुए मामले की जांच कराने और जांच के उपरांत दोषी पाए जाने वाले व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई की जाने की बात कही। देखिए, ये आज करीब 11:15 के आसपास की घटना है और जिसमें अनिल जी हैं जिन्होंने पति पत्नी सहित ये थाने पे आए थे। उनके द्वारा एक अनिल बाहेकर, पिता सोनीराम बाहेकर, ये मोतीनगर वार्ड नंबर 33 के रहने वाले हैं, और इनकी पत्नी रीना बाहेकर
इनका कुछ एलिगेशन था कि पुलिसकर्मी जो कि सिविल में थे और उन्होंने अभद्रता की है, जूस पीने के लिए आए थे दुकान पे, कि आरक्षक को भी थाने में बुलवाया गया, उससे पूछताछ की जा रही है और उन्होंने जो आवेदन दिया उसके जो तथ्यों का उल्लेख है उसकी जांच की जाएगी, जांच उपरांत जो भी वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। देखिए इसमें अभी जैसा जो कंटेंट बताया जा रहा है कि मानहानि हुई है, उनको अपशब्द कहे हैं, तो चूंकि ये न्यायालयीन मामला है, इसमें परिवाद दायर किया जा सकता है, बट इसमें सीधे पुलिस इसमें डायरेक्ट एफआईआर नहीं कर पाएगी। इस पूरे मामले को लेकर हमने डीआईजी कार्यालय में पदस्थ पुलिसकर्मी नितेश दुबे से चर्चा करनी चाहिए, लेकिन उन्होंने इस मामले में किसी भी प्रकार का बयान देने से इनकार कर दिया। वन विभाग के उड़नदस्ता टीम के द्वारा इमारती लकड़ी के अवैध व्यवसाय पर नियंत्रण के लिए सतत कार्रवाई की जा रही है। इसी कड़ी में 9 अक्टूबर को ग्राम सकरी में छापामार कार्रवाई कर रूपचंद पटले के घर से लगभग 25,000 रुपए के सागौन की चिरान जब्त की गई। 9 अक्टूबर 2021 को मुखबिर की सूचना पर ग्राम सकरी गुडरू में सर्च वारंट के तहत ग्राम सकरी के रूपचंद पटले के घर में तलाशी ली गई। इस दौरान उक्त घर में सागौन प्रजाति के कुल 28 नग चिरान एवं 1 नग लट्ठा एवं 1 नग आरा की जब्त की गई। वनव्रत उड़नदस्ता दल बालाघाट के द्वारा तलाशी के दौरान प्राप्त वनोपज की जब्ती की कार्रवाई कर वन विकास निगम के कर्मचारी को सुपुर्द कर विधिवत कार्रवाई की गई। नगर के हनुमान चौक समीप स्थित रिलायंस ट्रेडर्स में काम करने वाली महिला कर्मचारियों ने रिलायंस ट्रेडर्स के मैनेजर पर मानसिक रूप से परेशान करने, उनका फर्जी डिजाइन कराने और उनकी सैलरी और इंसेंटिव का भुगतान न करने का आरोप लगाया है, जिसकी शिकायत उन्होंने 100 डायल बुलाकर पुलिस से की। ट्रेडर्स में काम करने वाली युवती कीर्ति जगने और आरती यादव ने बताया कि उन्होंने जॉब से रिजाइन नहीं किया है, फिर भी मैनेजर शैलेंद्र सिंह चौहान ने उनका स्वयं रिजाइन कराकर उनके ट्रेडर्स में प्रवेश पर रोक लगा दी। वहीं उनकी सैलरी भी नहीं दी जा रही है। इसके अलावा उन्हें 9,500 रुपये का इंसेंटिव आया था, जिन्हें ट्रेड्स के मैनेजर ने रख लिया है, जो उन्हें सैलरी व इंसेंटिव का भुगतान नहीं कर रहा है। वहीं उन्हें मानसिक रूप से परेशान किया जा रहा है, जिसकी पुलिस में शिकायत कर उन्होंने इंसाफ दिलाए जाने की गुहार लगाई। सर यहाँ पे जब से हम आए ना तब से मतलब थोड़ा सा भेदभाव टाइप का करते हैं एंड हमारी अभी सैलरी लिए है, मतलब हमारे इंसेंटिव आया है तो सर ने वो इंसेंटिव पूरा ले लिया हमसे और हमको एक भी नहीं दिया। उसके बाद हमको फिर हम कंप्लेन करने गए तो उसके बाद हमारी एंट्री बंद कर दी है सर। मानसिक रूप से प्रताड़ित करते हैं सर और बोलते फेवर कर दो, समझ में नहीं आता कैसा फेवर करे। सर एक तो सैलरी नहीं मिल रही पूरी, सैलरी के लिए बोले तो सर बोलते कि 12 बजे कॉल करना ऐसा वैसा, और तो यहाँ पे जॉब कर रहे थे, मतलब तबीयत ख़राब हो गई थी सर, तो हमने मतलब कुछ दिनों तक घर में रहे, 2-3 दिनों तो खुद ही ने रिज़ाइन कर दिए और सैलरी भी नहीं मिली मुझे। हाँ सर 100 डायल बुलाया और हम सर मतलब सर हमें पैसा चाहिए, सैलरी चाहिए और मतलब हमने रिज़ाइन नहीं दिया तो खुद ही से कैसे रिज़ाइन कर दिया। सर ने खुद बोले थे कि मतलब पैसा मिल जाएगा उसके बाद रिज़ाइन कर देना, और यहाँ पे मेंटली टॉर्चर बहुत हुआ, मेरी तबीयत ख़राब हो गई, पूरा रिपोर्ट रखा हुआ है घर पर। वहीं इस पूरे मामले के संदर्भ में मोबाइल पर की गई चर्चा के दौरान थाना कोतवाली प्रभारी कमल गहलोत ने बताया कि 2 युवतियों ने रिलायंस ट्रेडर्स में मैनेजर पर मानसिक रूप से प्रताड़ित करने, उनकी सैलरी व इंसेंटिव का भुगतान न करने की लिखित में शिकायत की थी, जिस पर कंपनी के मैनेजर को थाने बुलाया गया था, जिस पर उन्होंने पूरी सैलरी देने की बात कही। उन्होंने कहा कि भुगतान कार्य प्रोसेस में है, जिसके चलते फिलहाल एफआईआर दर्ज नहीं की गई है। मैनेजर ने 1 सप्ताह का समय मांगा है, 1 सप्ताह के भीतर उन्होंने सैलरी व इंसेंटिव का भुगतान करने के लिए कहा है। वहीं युवतियों ने भी 1 सप्ताह की मोहलत को स्वीकार किया है। यदि 1 सप्ताह के भीतर युवतियों को सैलरी का भुगतान नहीं किया जाता है या युवतियों के द्वारा पुनः मैनेजर की शिकायत की जाती है तो फिर संबंधित के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। जिला मुख्यालय से 8 किलोमीटर दूर भरवेली रावड़बंदी पंचायत के अंतर्गत मां ज्वाला देवी मंदिर के दर्शन के लिए नवरात्रि में रोजाना ही सैकड़ों श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, लेकिन वर्तमान समय में गर्मी और उमस भरे मौसम की वजह से ऊंची पहाड़ी चढ़ने के दौरान श्रद्धालुओं को सबसे ज्यादा पानी की जरूरत महसूस होती है, लेकिन मंदिर परिसर में पानी नहीं होने के कारण उन्हें बहुत अधिक परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ पहुंचे श्रद्धालुओं ने बताया कि मंदिर समिति की ओर से श्रद्धालुओं के लिए किसी भी तरह की कोई सुविधा नहीं की गई है, यहाँ तक कि पानी की व्यवस्था तक नहीं की गई। नतीजा उमस और गर्मी, उस पर ज्वाला देवी की कठिन चढ़ाई के दौरान श्रद्धालुओं को सबसे अधिक जरूरत पानी की पड़ रही है, लेकिन माता के दरबार में भक्तगण बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं। नहीं, इस बार तो पानी नहीं, अगले साल आया, पिछले साल आया था तो पानी मिला था। किस तरह से दिक्कत हुई? पानी नहीं? अरे बहुत पानी, वहाँ पे नल भी नहीं है पास में। पहले तो नल भी थे वहाँ पे बीच बीच में, अभी यहाँ पे नल भी नहीं है। क्या व्यवस्था होना चाहिए? पानी की व्यवस्था होना चाहिए।
किस तरह से पानी यानी नल चाहिए बीच बीच में। मेरे को तो यहाँ पे पानी की बहुत अच्छी रही, पर यहाँ पे जैसे कुछ खामियां थी, पानी की व्यवस्था नहीं है। जैसे कुछ भक्तजन जो ऊपर आ रहे हैं, जिनके पास खुद को स्वयं का पानी है, वो ऊपर तक चढ़ते तक उनके पास में ख़त्म हो जाता है, तो यहाँ पे पानी की व्यवस्था नहीं है। चक्कर आते हैं लोगों को, तो पानी नहीं मिल पा रहा है। और जैसे मैं देख रहा हूँ यहाँ पे कि किसी भी प्रकार से प्रशासन द्वारा कोई भी लाइटिंग या कोई ऐसी व्यवस्था की नहीं गई है, जिसे करना चाहिए, क्योंकि भक्तों का नवरात्रा के टाइम में जमावड़ा रहता है यहाँ पे, और माता रानी के दर्शन के लिए बहुत सी भीड़ें आती हैं। आसपास के बहुत से गांव से लोग यहाँ आते हैं दूर दूर से। जैसा कि सभी लोग जानते हैं, बालाघाट की माँ ज्वाला देवी बहुत प्रसिद्ध है यहाँ पे, और दर्शन के लिए जैसे हम लोग बालाघाट से आए हैं, तो हम लोग नीचे से ऊपर तक आ गए हैं, लेकिन हमने किसी भी प्रकार की व्यवस्था प्रशासन के द्वारा यहाँ पे देखी नहीं। ना ही यहाँ पे पानी है, ना ही किसी भी प्रकार की कोई व्यवस्था हमको समझ में आई सही तरीके से। ज्वाला देवी के पुजारी बताते हैं कि 15 दिन पहले मोटर खराब हो गई थी, जो बनकर नहीं आई है, जिस कारण ज्वाला देवी मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं को पानी के लिए परेशानी हो रही है। हालांकि मंदिर पर समिति के द्वारा कुछ महिलाओं को पानी पहाड़ी तक पहुंचाने के लिए व्यवस्था की गई है, लेकिन गर्मी और श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या पानी की जरूरत के आगे यह काफी नाकाफी साबित हो रही है। शुरू दिन चालू किए, दोनों टंकी भर दिए, दोनों टंकी भर दिए थे। अब वो चलते चलते मोटर हो गई खराब, तो वो बनने गई है, आएगी तो आज आ जाएगी। अभी क्या व्यवस्था करें पानी की? अभी अब वो भाई लोग ला रहे हैं, सबको पिला रहे हैं पानी। लोग परेशान हो रहे हैं? हाँ, अब तो परेशानी तो झेले ही रहे हैं थोड़ी सी। किसी को बताया मोटर सुधारने के लिए? नहीं, मोटर चली गई है बनने, आने वाली है, लग जाएगी, शाम तक लग जाएगी। पानी की व्यवस्था है कि मोटर पहले 15 दिन पहले बनाए थे, बिगड़ गई मोटर। पानी आ रही थी पानी, अभी 1-2 दिन हुआ मोटर ख़राब हो गई, तो पानी नीचे से लाते हैं और भाई लोग पिलाते हैं पानी को। कितने लोग आ रहे हो श्रद्धालु रोज आ रहे हैं? अपने 15-20 लोग। कितने श्रद्धालु आ रहे हैं रोज दर्शन के लिए? कम से कम हर 100 से 150 लोग। 100 से 150 लोग आ रहे हैं। सब पानी के लिए परेशान हो रहे हैं। हाँ, थोड़े। केंद्र सरकार के द्वारा हर गरीब के सर पर पक्की छत बनाने का वादा करते हुए प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत हितग्राहियों को उनके खाते में राशि का आवंटन किया जा रहा है। निश्चित ही इससे गरीब तबके के लोगों को लाभ मिल रहा है, लेकिन ऐसे भी लोग हैं जो इन पैसों से मकान न बनाकर दूसरे कामों में खर्च कर शासन को गुमराह कर रहे हैं। ऐसे ही लोगों के विरुद्ध अब नगर पालिका परिषद बालाघाट के द्वारा कड़ी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। बालाघाट नगर मुख्यालय में करीब आधा सैकड़ा ऐसे हितग्राही है जिनके द्वारा खाते में राशि आने के बावजूद भी निर्माण कार्य प्रारंभ नहीं किया गया। अभी वर्तमान में नगर पालिका बालाघाट के द्वारा आधा दर्जन हितग्राहियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने पुलिस थाने में आवेदन दिया गया है। जिन हितग्राहियों के खिलाफ नगर पालिका प्रशासन के द्वारा थाने में शिकायत की गई है, उनमें संगीता मिश्रा निवासी वार्ड क्रमांक 14 बूढ़ी, दिलीप पटले वार्ड क्रमांक 30 सरस्वती नगर, जमुना चौरे वार्ड क्रमांक 6 देवी तालाब, रविकांत जैन निवासी वार्ड क्रमांक 17 एवं आकाश बाग निवासी वार्ड क्रमांक 28 स्नेह नगर शामिल है। मामला यह है कि जो पहली डीपीआर, दूसरी डीपीआर और तीसरी डीपीआर के हमारे जो हितग्राही हैं उन सभी को राशि दी गई थी, लेकिन कुछ हितग्राहियों के द्वारा उनमें से है ना उस राशि का उपयोग नहीं किया गया। इसका मतलब यह है कि उन्होंने किसी प्रकार का निर्माण नहीं किया। उस राशि को लेकर वो बैठे हुए हैं स्वयं के खाते में, स्वयं के पास। तो उन लोगों से हम लोग बार बार निवेदन कर चुके हैं, कई बार पत्राचार करके, कई बार समक्ष में उनसे संपर्क करके उनके घर पे ही जाकर कि आप इस राशि से है ना जिस के लिए आपको ये मिली थी राशि प्रधानमंत्री आवास का घर बनाने के लिए, या तो आप घर बनाए निर्माण करें और राशि हमसे लें। वो राशि क्या है, ना तो निर्माण कर रहे हैं और ना ही मतलब उस राशि को वापस कर रहे हैं। तो इसीलिए नगर पालिका की तरफ से थाने में इनकी एफआईआर के लिए एप्लीकेशन भेजी गई है कि इन लोगों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज की जाए और जिससे कि इनकी जो राशि है इनके पास वो वसूली जा सके। राशि लगभग 50 लोगों के पास राशि है ना, 50 हितग्राही है जिनके पास ये राशि है, और उन लोगों में से हमने अभी 8 लोगों के खिलाफ एफआईआर के लिए आवेदन थानेदार साहब को दे चुके हैं, टीआई साहब को। और बाकी लोगों से भी निवेदन है कि अपनी राशि जो आपने ली है 40,000, किसी ने 60,000, किसी ने 1 लाख, तो जितनी राशि आपके खाते में नगर पालिका की तरफ से प्रधानमंत्री आवास की आई है उसको वापस करें जल्द से जल्द। अन्यथा की स्थिति में जो लोग जिनके खिलाफ एफआईआर हो चुकी है वो तो हो ही चुकी है, नहीं तो जो शेष छूटे लोग हैं जिन्होंने राशि वापस नहीं की है उनके खिलाफ भी एफआईआर दर्ज की जाएगी। कोतवाली थाना प्रभारी कमल सिंह गहलोत ने बताया कि नगर पालिका सीएमओ के द्वारा अलग अलग 5-6 लोगों के खिलाफ आवेदन किया गया है। इसकी जांच की जा रही है।
जांच के उपरांत जो भी तथ्य आएंगे उसके आधार पर ही कार्रवाई की जाएगी। देखिए, ये 15/9 का एक आवेदन है जिसमें सीएमओ साहब नगर पालिका परिषद अपना बालाघाट के द्वारा अलग अलग 5-6 लोगों के खिलाफ आवेदन दिया है। उन्होंने आवेदन में उल्लेख किया है कि जो कुछ व्यक्ति हैं, उन्होंने अपना आवास का जो पैसा आता है वो ले लिया, आहरण कर लिया, और जिनको निर्माण करना चाहिए, घर का निर्माण करना चाहिए, आवास का निर्माण करना चाहिए, वो भौतिक रूप से उसका निर्माण नहीं किया और उसका आहरण करके उसका गबन कर लिया गया। क्योंकि ये शिकायत है 3-4 लोगों की, 4-5 लोगों के खिलाफ है। इसमें जांच की जा रही है और जांच के बाद जो भी तथ्य आएंगे उसके हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। आपको बताया कि इस मामले में यह भी जानकारी सामने आ रही है कि कुछ हितग्राही ऐसे भी हैं जिनके पास जमीन ही नहीं है और उनके खाते में पीएम आवास योजना की राशि नगर पालिका प्रशासन के द्वारा डाल दी गई। ऐसे में सवाल उठता है कि जिन हितग्राहियों के पास स्वयं की जमीन ही नहीं है तो उन्हें इस योजना का लाभ कैसे मिला। मैदानी कर्मचारी से लेकर अधिकारियों तक मौके का निरीक्षण किया जाता है तो यह खामी पहले क्यों नजर नहीं आई। नगरपालिका बालाघाट के द्वारा सफाई कर के रूप में नया टैक्स लागू किया जा रहा है, जिसका कांग्रेसी पार्षदों के द्वारा विरोध किए जाने के बाद अब वार्ड की जनता के द्वारा भी विरोध करना प्रारंभ कर दिया गया है। शनिवार को नगर के वार्ड नंबर 5 सरेखा बाईपास में निवासरत लोगों के द्वारा नए टैक्स को लेकर विरोध जताया गया। लोगों का कहना है कि उनके द्वारा पहले ही जलकर संपत्ति कर आदि दिया जा रहा है, जिसमें सफाई कर भी शामिल है। इसके बावजूद भी 1 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से सफाई टैक्स लिया जाना कहीं से भी उचित नहीं है। इसको लेकर नगरपालिका बालाघाट में आवेदन पर आपत्ति जताते हुए नए टैक्स को निरस्त किए जाने की मांग की गई। ये जो 1 रुपये पर डे 365 रुपए प्रति वर्ष सालाना जो लग रहा है, ये गलत है। हम लोग अपनी साफ सफाई स्वयं भी कर लेते हैं और ये उतनी अच्छी तरीके से नहीं हो रही है, तो ये हम पे जनता पे अतिरिक्त बोझ है। ये नहीं लेना चाहिए, हम इसका घोर विरोध करते हैं, इसीलिए कि ये नाजायज भार है। पहले से हम लोग देते आ रहे हैं, वही शुल्क पुराना वाला लिया जाए। इसीलिए हम पूरे पार्षदों को घेरे हैं कि ये अतिरिक्त बोझ हम पे ना पड़े। वो अतिरिक्त टैक्स बढ़ा रहा है सफाई करके नाम से नगर पालिका, ये 1 रुपये प्रतिदिन, तो 365 दिन के 365 रुपये लगेंगे। वो हम आम जनता पे अतिरिक्त भार होगा, क्योंकि हम पहले से ही टैक्स पटाते आ रहे हैं, तो वो भार अतिरिक्त पड़ेगा और हम उसका विरोध कर रहे हैं, वो ना लगाया जाए। नहीं लेना चाहिए ना, इसलिए तो हम घोर विरोध कर रहे हैं। वो 1 रुपया अतिरिक्त सफाई करके नाम से बढ़ा रही है। इस मामले में ये गलत है। हम चाहते हैं कि ये बोझ न लगाया जाए आम जनता पर। वार्ड नंबर 5 के निवर्तमान पार्षद रामभाऊ पंचेश्वर ने बताया कि उनके वार्ड की जनता शुक्रवार को आवेदन देकर नगर पालिका पहुंची थी, लेकिन सीएमओ से मुलाकात नहीं हो पाई। अब जनता के द्वारा उनसे निवेदन किया जा रहा है कि नए टैक्स को समाप्त करने पुरजोर तरीके से आवाज उठाई जाए, क्योंकि इससे जनता पर अनावश्यक अतिरिक्त आर्थिक भार पड़ेगा। जनता आई और निवेदन करी कि पार्षद जी, ये जो 1 रुपये जो लग रहा है नगर पालिका सफाई कर का, तो हमने जनता को ये भी बोला कि भाई हम पूरे पार्षद मिलकर के, जो कांग्रेसी पार्षद है और हमारे निर्दलीय पार्षद हैं, इन लोग ने मिलकर के नगर पालिका सीएमओ को एक पत्र दिया हुआ है। तो इनने अपने तरफ से एक पत्र लाए कि भाई हमने भी कल नगर पालिका गए थे माननीय सीएमओ साहब से मिलने, तो सीएमओ साहब नहीं मिले। तो सीएमओ साहब का नहीं मिलना नगर पालिका में, ये उनको ये कमी महसूस हुई कि चलो हम अपने पार्षद ही से मिल रहे हैं, कि क्या बात है। तो इनने एक पत्र दिए कि इस जो टैक्स बढ़ाने का निर्णय लिए नगर पालिका ने या प्रशासन ने, उस टैक्स को ना बढ़ाए, इसलिए जनता नगर पालिका कल गई थी। और इनने अपना आवेदन डिस्पैच के माध्यम से माननीय कलेक्टर महोदय प्रशासक के नाम से अपना आवेदन पेश किया। गलत ये है कि सफाई कर, रोशनी कर, जो भी कर रहे हैं, पूरे सारे टैक्स ऑलरेडी पहले से लिया जा रहा है और लेने के द्वारा अतिरिक्त 1 रुपये प्रतिदिन के अभाव से 365 दिन होते हैं, उसका फिर से बोझा जनता पे थोपा जा रहा है।